जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमने जो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के जो दो डिवाइस लिए थे, उन दो डिवाइस में से एक डिवाइस ये भी है, वर्नियर कैलिपर्स। और जो फर्स्ट डिवाइस हमने लिया था उसका नाम था स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज को हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल वर्नियर कैलिपर्स का। तो वर्नियर कैलिपर्स भी एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता है डेसिमल के 2 पॉइंट तक रेजुलेट करके, यानी कि इसकी भी प्रिसीजन जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। जिस तरीके से माइक्रोमीटर की है उसी तरीके से माइक्रोमीटर का थोड़ा सा 0 डेसिमल के 3 पॉइंट तक है, इसका डेसिमल के 2 पॉइंट तक है। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसी डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर और किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर या किसी ऑब्जेक्ट की ये किसी कह सकते हैं कि सिलेंडर की गहराई मेजर कर सकता है। लेकिन बस सिलेंडर की गहराई जब मेजर करेगा तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेंडर हो, बहुत छोटे से सिलेंडर या बहुत छोटे से डिवाइस कह सकते हैं कि स्फेयर का ही डायमीटर इंटरनल एक्सटर्नल या डेप्थ मेजर कर सकता है। ठीक है। तो यूज अगर हम बात करें, यूज की बात करें तो मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड, डायमीटर ऑफ द स्फेयर, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर एंड ऑफ द होलो सिलेंडर ऑफ द डेप्थ ऑफ द स्मॉल बीकर। इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, मेजर करता है। ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका पिक्टोरियल डायग्राम है, किस तरीके से होता है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने पास एक स्ट्रिप है और उस स्ट्रिप पर ऐसे स्केल बने हुए हैं, कैलिब्रेशन बने हुए हैं। इस स्केल को हम मेन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल बोलते हैं। और उसके ऊपर एक ऐसे ही स्लाइडिंग एक और स्ट्रिप लगी हुई होती है, और वो स्ट्रिप में एक और लॉकिंग स्क्रू फिक्स्ड होता है, और उसमें भी एक स्केल बना हुआ होता है, और उस स्केल को हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये वर्नियर स्केल बोलते हैं। वर्नियर स्केल में मोस्ट ऑफ द वर्नियर स्केल में 0 से 10 तक डिवीजन होता है, और मेन स्केल में 0 से 10 सेंटीमीटर या 0 से 20 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर तक मेन स्केल तक कैलिब्रेशन होता है। ठीक है। ये वर्नियर स्केल है। ये लॉकिंग स्क्रू होता है। ये ये जो होता है, जो स्लाइडिंग, जो वर्नियर स्केल होता है ये स्लाइडिंग होता है, या स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। तो इसमें जो ये वाला होता है इसको हम बोलते हैं, ऊपर का ये पार्ट है जो, इसको बोलते हैं इनसाइड जा। क्या बोलते हैं इसको? इनसाइड जी जा। यानी कि इनसाइड जा का मतलब ये किसी होलो सिलेंडर का जब डायमीटर मेजर करेगा तो इंटरनल डायमीटर मेजर करेगा। यहाँ पर इसको आउटसाइड जॉ बोलते हैं। और आउटसाइड जॉ का मतलब होता है कि किसी होलो सिलेंडर का या किसी सॉलिड सिलेंडर का या किसी स्फेयर का जब कभी भी ये डायमीटर मेजर करेगा तो ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेगा या आउट डायमीटर मेजर करेगा। ये जो जॉ होता है, ये जॉ हमारा मूवेबल होता है मेन स्केल पर या मेन स्ट्रिप पर। और जो ये जॉ होता है ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल नहीं होता है। ठीक है। इस जॉ को J1 बोलते हैं, इस जॉ को J2 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? J2 बोलते हैं। किसी होलो सिलेंडर या स्मॉल कह सकते हैं कि जो बीकर वगैरह की जो लेंथ मेजर करते हैं या डेप्थ मेजर करते हैं, उसका डेप्थ मेजर करने के लिए ये जो स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप को हम यूज में लेते हैं। इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन था किसी वर्नियर कैलिपर्स का। अब अगर हम वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट आपको देखना हो तो लिस्ट काउंट इसका क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो लिस्ट काउंट का वही पुराना फार्मूला जो हमने उसमें पढ़ा है, जिसका नाम था स्क्रू गेज। तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू लिख लो। अब वन मेन स्केल डिवीजन का मतलब यह होगा कि एक डिवीजन ये है और इसके बाद वाला डिवीजन जो है ये, इस एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, इसी को बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू और वर्नियर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गए। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक।
तो वो हमने डिवीज़न ले ली। ठीक, तो हमने वैल्यू ऑफ वन मैन स्केल डिवीज़न। अब आप देखो वन मैन स्केल डिवीज़न यहाँ पर देखो 10 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा है। कितने डिवीज़न होंगे? ये 100 डिवीज़न होंगे। कितने डिवीज़न होंगे? 100 डिवीज़न होंगे। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न, तो 2 सेंटीमीटर में 20, 3, 4, 5 ऐसे 10 डिवीज़न। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर में 100 डिवीज़न, 100 डिवीज़न, तो एक डिवीज़न में कितने हो जाएंगे? एक डिवीज़न में कितने हो जाएंगे? तो एक डिवीज़न में कितने हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर अपॉन 100। तो ये 0 से 0, तो 1 डिवीज़न कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो मेन स्केल का एक डिवीज़न है, ये एक डिवीज़न कितने सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है? ये 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न, इसकी जगह पर 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पर कितने डिवीज़न हैं? तो वर्नियर स्केल पर देखो 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कितने डिवीज़न आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीज़न आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 10 डिवीज़न आ जाएंगे। ठीक, तो 10 डिवीज़न आ गए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.1 पहले से ही है, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट इसकी कितनी हो गई? 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी। 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें भी एरर होता है एक, अगर आप क्या करते हो कि इन दोनों जॉज को मिला देते हो, इन दोनों जॉ को मिला देते हो विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बीच में नहीं रखते हो, तो आप देखते हो कि अगर इसका जीरो स्केल, वर्नियर का जीरो स्केल मेन स्केल की जीरो पर एकदम प्रॉपर कोइंसाइड कर गया, तो ये एररलेस वर्नियर स्केल है, कोई एरर नहीं है। लेकिन जब आप इसको प्रॉपर मिलाते हो और मिलाने के बाद आप देखते हो कि जीरो हमारे वर्नियर का जो है, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल की जीरो से क्या होता है? पीछे रहता है, ऐसे पीछे रहता है, लैग कर गया होता है। तो अगर लैग कर गया है तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव एरर है, इसमें एरर है और पॉजिटिव एरर है। और अगर पॉजिटिव एरर है तो फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर उसकी रीडिंग लेने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। रीडिंग लेने में थोड़ी सी क्या करनी होगी? सावधानी बरतनी होगी। तो पॉजिटिव एरर अगर है उसमें, तो आप सबसे पहले प्लस सिंबल लेंगे और आप ये ढूंढेंगे कि वर्नियर की कौन सी ऐसी लाइन है जो मेन स्केल की किसी एक लाइन से प्रॉपर कोइंसाइड कर गई है। तो आप देखो कि ये 6 वाली जो लाइन है मेन स्केल से यहाँ पर क्या कर गई है? प्रॉपर कोइंसाइड कर गई है। तो हम क्या लिखेंगे? 6। और इस वर्नियर की लिस्ट काउंट हमने यहाँ पर निकाला है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.01 सेंटीमीटर आपको एरर मिल गया। कितना एरर मिल गया? 0.06 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, दिस इज द एरर। और इसी तरीके से नेगेटिव एरर आप देखेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या करोगे आप कि जब विदाउट ऑब्जेक्ट आप दोनों जॉज को मिलाएंगे और उन जॉ को मिलाते वक्त आप ये नोटिस करेंगे कि इन दो, यहाँ नोटिस करेंगे कि वर्नियर का जीरो वाला जो पॉइंट है वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा फॉरवर्ड रहता है, पहले ही रहता है वो। तो यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर हो गया। अब नेगेटिव जीरो एरर है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप क्या करने वाले हो कि यहाँ पर 10 डिवीज़न है वर्नियर में, तो देखोगे कि वर्नियर की कौन सी ऐसी लाइन है जो मेन स्केल से प्रॉपर कोइंसाइड कर गई है। तो 6 वाली लाइन है, यहाँ पर 10 डिवीज़न है, तो जितने भी डिवीज़न होंगे 15, 20 जितने भी डिवीज़न होंगे, तो 10 डिवीज़न है, तो 10 में से जो लाइन कोइंसाइड कर गई है उसको माइनस कर दोगे। तो हमने 10 - 6 कर दिया है। लेकिन नेगेटिव एरर है तो मैंने माइनस साइन ले लिया है पहले ही। और इनटू इसका लिस्ट काउंट 0.01, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू -0.04 सेंटीमीटर आ गया है, नेगेटिव एरर आ गया है। अब इसका अगर रीडिंग आपने ले लिया है तो रीडिंग या अब जो कुछ भी नेगेटिव या जीरो एरर जो कुछ भी मालूम कर लिया है, उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? तो फार्मूला यूज़ करने के लिए करेक्ट रीडिंग के इक्वल टू MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग, प्लस VSR का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, और माइनस जीरो एरर। अब VSR का मतलब हो गया पिच इनटू लिस्ट काउंट, जो कि यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है, पिच इनटू लिस्ट काउंट। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा पिच इनटू लिस्ट काउंट, कहाँ गया, जो प्रॉपर कोइंसाइड कर गई होती है। चलो इसी में बता देते हैं। ये P का मतलब 6 हो गया,
और लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट जो भी हो वर्नियर का 0.01, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाती है। किसकी हो जाती है? वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाती है, ठीक है। और लिस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? x/n होता है। तो मेन स्केल रीडिंग का क्या मतलब होता है? मेन स्केल रीडिंग यहाँ से मिलती है कि यहाँ पर देखो, ये मेन स्केल रीडिंग यहाँ वाली होती है, यहाँ वाली मेन स्केल रीडिंग होती है, ये मेन स्केल रीडिंग होती है। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस जीरो एरर। जीरो एरर हमेशा माइनस में ही लिखा जाता है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर है तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्नियर स्केल का पूरा कंप्लीट आपको ऑब्जर्वेशन मिल गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे वर्नियर स्केल के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।